फ्रेंड्स, जेईई मेंस के बेसिक सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो इसके अंदर हम एक जेईई मेंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। जेईई मेंस का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक 1 kg के बॉक्स को 1 kg के बॉक्स को ट्विस्टिंग से मतलब लटकाया गया है। तो इसमें जो नीचे फोर्स लगेगा वो mg लगेगा। ये वाला एंगल उसने दिया है 30 डिग्री एंड ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री। दो एंगल दिए, एक एंगल दिया है 30 डिग्री, एक एंगल दिया है 60 डिग्री। ने जो दोनों में है, एक में T1 टेंशन है और एक में T2 टेंशन है। तो वो अपने से T1 और T2 न्यूटन में फाइंड करने का बोल रहे हैं। तो हम बनाएंगे एफबीडी। तो अब हम बनाएंगे ब्लॉक की एफबीडी। तो ब्लॉक के जो थीटा एंगल है उनको मतलब फोर्स परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल फोर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो नीचे लगेगा mg और जो ऊपर नीचे लगेगा mg और जो राइट साइड में लगेगा वो लगेगा T1 cos 60 और जो लेफ्ट साइड में लगेगा वो लगेगा T2 cos 30। ने जो अपना ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स लगेंगे अपने लगेंगे T1 sin 60 प्लस T2 sin 30। दो फोर्स लगेंगे और इस फोर्स को जो नीचे वाला अपना mg है इसको mg बैलेंस करेंगे। अब अपन यहाँ से इक्वेशन फाइंड करेंगे हम T1 एंड T2 के टर्म में। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो अपनी अगली जो अपना T1 cos 60 है वो इक्वल है T2 cos 30 के। अब अपन T1 डिवाइडेड बाई T2 को लिख सकते हैं cos 30 डिवाइडेड बाई cos 60। इन टर्म्स में अपन लिख सकते हैं। तो अब इस टर्म्स में अपन लिख सकते हैं। तो अपन जो अपना जो T1 डिवाइडेड बाई T2 है वो हो जाएगा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू है 1/2। 2 से 2 कट जाएंगे यानी ये आंसर आ जाएगा √3। यानी जो अपन T1 T2 का जो रेशो है वो √3 है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर अपने को वैल्यू T1 का टर्म में चाहिए तो अपन लिख सकते हैं T1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू T2। अपन जो अपनी जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन का जब अपन वैल्यू रखें, जो पहली इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखेंगे तो T1 दिया हुआ है T1 sin 60। T1 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस अगर अपन T2 को भी T1 के टर्म्स में चेंज करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है T2 sin 30। T2 की जगह लिख सकते हैं T1 डिवाइडेड बाई √3 और जो अपना sin 30 है, जो अपना sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये अपना इक्वल में हो जाएगा, ये अपना इक्वल में हो जाएगा 20, क्योंकि जो ब्लॉक ऑफ मास है वो 1 है एंड जो ग्रेविटी होती है ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ होती है 10। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। इसको अगर अपन कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी जो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये 20 नहीं 10 आएगा क्योंकि 1 kg का ब्लॉक है। फिर जो अपनी इक्वेशन बनेगी इधर से अगर अपन सब लेंगे, अगर इसी इक्वेशन को अगर अपन सिंपल वे में लिखना चाहें तो सिंपल वे में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2√3। इसको सिंपल वे में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2√3 और यहाँ पर ऊपर चले जाएगा T1 √3 हो जाएगा प्लस वहाँ पे दोनों है तो यहाँ पर T1 हो जाएगा और इधर अपना 10 चल ही रहा है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 T1, ये हो जाएगा 20√3। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में चले जाएगा यानी 5√3। यानी जो अपनी T1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू आ गई है 5√3 और जो अपन ने वो वाला मतलब निकाला था उसमें क्या था, जो अपना रिलेशन निकाला T1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू हो जाएगा T2 के। तो अपन इसको लिख सकते हैं 5√3 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू लिख सकते हैं T2 के। यानी ये से कट जाएगा यानी जो T2 है वो अपना T2 आ जाएगा 5 के इक्वल। यानी जो अपना वैलिड आंसर आ जाएगा 5√3/5। थैंक यू। और मोर वीडियो के लिए सब्सक्राइब